गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे JCRT मैथ और वो होगा परिमेय 9.3। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले 9.3 पढ़ के आपको सुनाते हैं क्या है। और जो वीडियो जो पार्ट 1 से नहीं देखे वो तो पार्ट 1 से देख लेना। आपको वृत्त के इस सेगमेंट में कहीं पे भी एक छोटा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखो क्या है थ्योरम। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी जीवा को समद्विभाजित कर देता है, दो बराबर भाग में बांट देता है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे ही पढ़े तो हमारे मन में आया कि एक वृत्त बनाना होगा। क्वेश्चन में भी बोला है वृत्त, फिर क्या बोला है कि एक जीवा बनाने होगा, और फिर क्या सोचे कि एक केंद्र बनाना होगा। जैसे से केंद्र से इस पर एक और लंब डालते हैं, क्योंकि बोला गया, हम लोग डाल नहीं रहे, ये बोल दिया है जो इसको बराबर भाग में बांटते हैं ये बराबर ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो वो है, ये केंद्र हो गया। ठीक है, जीवा का नाम हम लोग रख देते हैं AB, और इस जो लंब है इसका नाम रख देते हैं ON। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल कि माना वृत्त, माना क्या लिखेंगे, केंद्र O वाला वृत्त की जीवा AB है तथा ON लंब है AB पर। ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, इसको लिख देना है। दूसरा बात सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये जो है और ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे सिद्ध क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे AN बराबर BN। यही हमें सिद्ध करना है। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, अगर मन करे तो आप रचना लिख सकते हैं कि रचना में कि OA तथा OB को मिलाया अगर इतना आप लिख सकते हो तो लिख देना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये त्रिज्या बनेगा, तो चलो ऐसे मिला देना है, ये मिल गया सिंपल। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, परिमाण। ठीक है, अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये और ये दोनों बराबर है। तो इसके लिए हमें क्या रूल है हमारे पास, क्या इसके लिए औजार है, तो सर्वगन सम कसौटी, सर्वगन समता के गुण से ही इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज AON तथा त्रिभुज BON में, यही दो त्रिभुज है। सिंपल क्या हमें पता है कि त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है। ये लंब है तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि OA बराबर OB। क्यों, त्रिज्या है, ये तो हमें पता है कि ये त्रिज्या है। साथ ही साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, कौन ONA, या इधर से लिखे तो ANO बराबर कौन BNO लिख सकते हैं, BNO बराबर 90 डिग्री। किससे, लंब से। ये भी हमें क्वेश्चन में ही कहा गया कि लंब है, यही नहीं बोला है। दूसरा हमारे पास तीसरा क्या है कि ON दोनों त्रिभुज में मिल रहा है, ON बराबर ON किससे होगा, उभयनिष्ठ है, किसी से भी नहीं, ये तो उभयनिष्ठ है, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ है। इसीलिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज AON सारूगंसम है, त्रिभुज BON किससे सारूगंसम होगा, SAS से। तो यहाँ लिख सकते हैं SAS से। जैसे ही त्रिभुज सारूगंसम हो गया, हम लोग लिख सकते हैं कि इसके संगत भाग भी बराबर होगा, यानी AN बराबर BN, ये बराबर होगा किससे होगा, CP CT से। यही तो हमें प्रूव करना था। और इसको याद रख लेना, ये हर जगह बहुत जगह काम आएगा। इसका सिंपल याद रखना है कि किसी भी वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या याद रखना है, किसी भी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना है, तो यही याद रखना है कि जीवा वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को
समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये आपको याद रख लेना है, यही है थ्योरम, और इसका उपयोग बहुत जगह है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं इसको याद करना है। ठीक है, बस यही है। बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फिर पर में करेंगे या चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर समझ में आ रहा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है।